बाज़ार से ज़्यादा सस्ती, मज़ेदार और बेहतरीन से चिकन ब्रेड अब आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर अपने इफ्तार को मज़ीद चार चाँद लगा सकती हैं। और बेकरी से ये ब्रेड कितनी महंगी मिलती है और चिकन भी बराए नाम होता है इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। यहाँ पर चिकन ब्रेड की डो की तैयारी, जिसके लिए मैंने एक बाउल में आधा कप नीम गर्म दूध लिया है। आधा कप दूध बाकी मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसमें एक साशे साशे यीस्ट का, साथ ही हमने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हम अपने खमीर को एक्टिव कर सकें। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढक कर रख दें। तकरीबन 5 मिनट बाद ये देखें, इसमें बबल्स आए हैं, ये एक्टिव हो चुकी है। अब इसमें हमने तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम मैदा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि 2 बड़ी चिकन ब्रेड मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसमें बकिया जो नीम गर्म दूध आधा कप रह गया था वो इसमें शामिल कर लेते हैं। साथ ही हम एक अंडा तोड़कर डालेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि अंडे का कोई पता नहीं लगता, ख़राब ना निकल आए। तो यहाँ पर हमने अंडा शामिल कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल आटे की तरह हमने इसे गूंद लेना है। तो यहाँ पर पहले चम्मच के साथ मैं इसे यकजान कर लेती हूँ, फिर चम्मच को मैं साइड पे करके साफ़ हाथों की मदद से, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और साफ़ हाथों की मदद से हम इसे एक डो की तरह तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध, मैंने नीम गर्म दूध इसमें और शामिल किया है, ताकि अच्छे से ये देखें यकजान हो चुकी है। और जो बाकी थोड़ा सा ऑयल है वो ऊपर से लगा कर मैं इसे अच्छे से कर लेती हूँ सेट, और ढक कर हमने इसे नीम गर्म जगह पर छोड़ देना है घंटा डेढ़ के लिए। तो देखें कितनी अच्छी सी हमारे ये जो डो है, जो हमारा अच्छा सा आटा जो है, ये देखें तैयार हो चुका है। इसको हम करते हैं साइड पर और तैयारी करते हैं हम इसके चिकन फिलिंग की। यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को हल्के से सॉफ्ट कर लिया है। चॉप प्याज लेने हैं आपने। अब यहाँ पर हमने लहसुन अदरक की पेस्ट लेनी है 1 टेबलस्पून भरकर, मैंने फ्रीज़ की हुई है। आप फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं चॉप करके। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस डाल लें। नमक, काली मिर्च, साथ ही चिकन पाउडर इसमें जाएगा। या आप जितनी आप ब्रेड बना रहे हैं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा ये चीज़ें कर सकती हैं। जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप काली मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक चिकन की ब्रेस्ट मैंने ली है, तकरीबन 300 ग्राम की थी। इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है और इसके रेशे हाथ की मदद से किए हैं, मशीन में नहीं किए। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद, अच्छा इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो आप पहले भी शामिल कर सकते हैं चिकन डालने से पहले। मैंने चिकन को साइड पे किया है और अब इसमें वेजिस डाली हैं। 2 अदद शिमला मिर्चें हैं और थोड़ी सी बंद गोभी है, इसे चॉपर में मैंने चॉप किया है, हाथ से नहीं किया। तो इसे मैंने एक साइड पे चिकन को करके पहले इसे फ्राई किया। प्याज के साथ पहले ये फ्राई करके बाद में चिकन भी डाल सकते हैं। तो कोई इतनी लॉ नहीं है इसमें कि आपने पहले ये डालना है बाद में ये डालना है, सब कुछ आप इकट्ठा भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर 2 मिनट ढक कर मैं इसको रख देती हूँ, ताकि जो सब्जियाँ हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये सारा कुछ ये देखें सेट हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन। एक दफ़ा फिर से मैं इसको करती हूँ साइड पर। यहाँ पर मैं ½ टीस्पून जो है ना वो ऑयल शामिल करूँगी। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इसमें 1 से 2 टीस्पून भरकर मैदा, वाइट आटा जो होता है वो मैदा हमने शामिल किया है। इसको ऑयल के साथ हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। वहीं दूसरी तरफ चिकन के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका, साथ ही 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस शामिल करनी है, ताकि अच्छा सा चाइनीज़ सा फ्लेवर आ जाए हमारी फिलिंग में। तो ये सारा कुछ डालने के बाद यहाँ से मैदा भी ये देखें अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर मैं 1 कप दूध लेकर, सॉरी आधा कप दूध लेकर इसमें शामिल कर लेती हूँ और इसको अच्छे से ये देखें ग्रेवी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें करने के बाद हमने अच्छे से गुठलियाँ ख़त्म करने के बाद सारे चिकन को इसके साथ मिक्स करना है और ये हमारी बेहतरीन सी फिलिंग तैयार हो जानी है। अच्छा सारे स्टेप आप एक दफ़ा भी कर सकते हैं, कोई इतनी नहीं है कि आपने पहले चिकन डालना है पहले सब्ज़ी डालनी है, सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान सी फीलिंग है, जैसे घर में आप तैयार करते हैं, आप
किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये देखें हमारी बेहतरीन सी चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी बेहतरीन सी, और ये बिल्कुल भी अलग-अलग नहीं हो रही। जो हमने मैदा और दूध शामिल किया था उसके साथ ये यकजान हो चुकी है। थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम शामिल कर लेती हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि और भी अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर इसका हो जाए। आप इसकी जगह दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। तो ये ले, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं साइड पर। पहले यकजान कर लें एक दफ़ा। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। चलें चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए ये। और दूसरी तरफ डो को हम निकालते हैं, इसके 2 पीस करते हैं क्योंकि 2 बड़ी ब्रेड हमने तैयार करनी है। तो एक पीस को उठाते हैं, पेड़ा बनाती हूँ और इसको खुशकर डालकर हम बेलना शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा सा, क्योंकि ओवन में बना रहे हैं। आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं और बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं इसे ओवन में बना रही हूँ क्योंकि अफ्तार के लिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखें रोटी बड़ी सी बेल लेते हैं, इस तरह करके मोटाई थोड़ी सी रख लें ताकि ब्रेड बिल्कुल ही छोटी सी ना बने, थोड़ी मोटी मोटी बने, ज़रा अच्छी लगेगी। तो इसे अच्छे से मैंने बेल लिया है। बड़ी सारी ब्रेड बनानी है मैंने। तो यहाँ पर जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की थी उसे अच्छा से ठंडा कर लिया। ठंडा करके इसमें शामिल करना है, गर्म नहीं शामिल करना, ठीक है। ये ठंडी कर ली हमने, अच्छे से इसको फैला लेना है ब्रेड के ऊपर। अच्छा किनारों पे भी लाजमी लेकर आएँ। मैंने यहाँ जो पहले वाला बनाई थी ना ब्रेड, उसके किनारों पे मेरे से रह गई थी, नहीं मैंने उसमें बनाई गई। तो दूसरी ब्रेड बनाई थी उसे किनारों पे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं किनारों तक लेकर आई थी, बड़ा अच्छा वो ज़बरदस्त हो गया था। अच्छा एक तरफ से हमने इस तरह कट लगा लिए, थोड़े गहरे कट लगा लें एंड तक, ताकि अच्छे से ये देखें कितना अच्छा सा इसका लुक आ जाए कि इस तरह गहरे कट लगाकर। तो बाकी भी मैं इस तरह ही गहरे कट लगाकर तो इसके ऊपर से इसको फोल्ड करती हूँ। इसको हाथ की मदद से हमने शेप दे लेनी है, इस तरह जो चिकन ब्रेड की शेप होती है। इसके बाद मैंने ओवन की ट्रे को थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसमें ये ब्रेड रख लेती हूँ और ये देखें इसको फिर से शेप दे लेती हूँ और ज़बरदस्ती हमारी ये देखें चिकन ब्रेड की शेप आ गई है। चलें अब इसके ऊपर हमने जो जो चीज़ें लगानी, सबसे पहले तो हमने एक अंडे को फेंट लेना है, ब्रश की मदद से अच्छे से इसके ऊपर लगाएं। बहुत ही अच्छा कलर लेकर आएगा ये जो अंडा हम ऊपर लगाएंगे। आप दूध भी लगा सकते हैं लेकिन अंडे से कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल बाजार जैसा। साथ ही कुछ शिमला मिर्च और ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं। आपके पास नहीं है तो आप ऊपर खाली काले सफ़ेद तिल लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, ऑलिव्स ना लगाएं कोई मसला नहीं है। तो बस बच्चों के लिए ज़रा फरमाइश पे उनकी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आपने डेकोरेशन कर लेनी है इसकी, जिस तरह भी आप चाहते हैं। खाली शिमला मिर्च और टमाटर भी काट के आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से सफ़ेद तिल और कलवंजी है, ये मैं इसके ऊपर से छिड़क रही हूँ इस तरह। तो ये जी हमारी हो गई तैयारी। और यहाँ पर मैंने ओवन को पहले ही 10 मिनट पहले ही 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए लगा रही हूँ। 15 मिनट नीचे ऊपर वाला दोनों रॉड चलाना है और 5 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर वाला रॉड। तो ये सेकंड ब्रेड की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ। देखिए किनारों तक मैंने इस बार लगाया है चिकन को, फिर से इसको किया। ये बड़ी बड़ी मैं चिकन ब्रेड तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह हमने एक बार फिर से इसको फोल्ड किया और ये बेहतरीन सी ऊपर से अंडा लगाया, शिमला मिर्च लगाई, ऑलिव्स लगाए, काली कलवंजी और तिल रखे। और पहली ब्रेड मैं निकाल चुकी हूँ और ये दूसरी ब्रेड मैं इसमें रख रही हूँ। दूसरी ब्रेड मैं आपको तैयार को बताती हूँ। पहली ब्रेड असल में अफ्तारी का टाइम हो चुका था तो वो हमने अफ्तार में निकाल के खा लिए। इफ्तार के बाद में फिर आपके लिए मैंने बेक किया दोबारा से। और ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह से इसकी शक्ल है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ही हमारी ब्रेड तैयार हुई है। नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ कलर, ये देखें कितना कमाल का कलर आया है। तो काट भी लेते हैं इसे। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट सी बनी है, कितनी मज़ेदार, और अंदर फीलिंग इतनी अच्छी चिकन की, बहुत ही यम्मी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।